हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो आपका 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से सीख लेते हैं तो गारंटेड आपका स्कोर जो है 90+100% जाएगा। आपको इस वीडियो में पूरा इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन इतने अच्छे तरीके से दे दूंगा कि गारंटी के साथ आप इस चैप्टर को बिल्कुल ईजी तरीके से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे और आपको लेटेस्ट अपडेट यानी न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं सारा आपको एपी का जो चैप्टर है अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा और इंट्रोडक्शन भी उसका इतना ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको करवाऊंगा कि आप कभी भी एपी भूलेंगे नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक टॉपिक को मैंने अच्छे से यहाँ राइट किया हुआ है, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा विद प्रूफ एंड विद एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको प्रूव करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हों या अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो जो एनसीईआरटी बुक जहाँ फॉलो होती है, सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, पूरा एंजॉय आएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैनल का नाम है जीएसपी क्लासेस शिवम शर्मा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम करेंगे क्या क्या चीज़ें, वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ आपसे। ठीक है, यहाँ देखेंगे लिखा है, साफ साफ मैंने राइट कर रखा है बिल्कुल सिंपल वे में। इसको अगर आप अपने नोट्स के उसमें भी नोट करना चाहें यानी अपनी नोटबुक में नोट्स के थ्रू अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नोट्स इसको अपनी एनसीईआरटी बुक में जो आपका एपी चैप्टर आपको दिया हुआ है, मैंने ये नोट्स उसी के अकॉर्डिंग तैयार किए हुए हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें इन नोट्स को लिख लीजिए। और अगर आप क्या कहते हैं नोट्स की पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लें। टेलीग्राम पे भी सेम इसी नाम से ही मेरा वो पेज है, तो उसमें आप आके ज्वाइन हो सकते हैं। तो पीडीएफ आपको वहाँ से ही मिल जाएगा, उससे आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ साफ साफ लिखा है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ अ नंबर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी हिंदी में जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है, नंबर की एक लिस्ट है जिसमें इन विच ईच टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। उसमें क्या होता है, हमें एक टर्म्स मिलता है जब हम क्या करते हैं उसमें कोई एक नंबर को ऐड करते हैं टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। सिर्फ आप फर्स्ट टर्म्स को छोड़ देंगे, उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट टर्म में यानी फर्स्ट टर्म में अगर कोई और नंबर ऐड करते हैं फिक्स नंबर, तो आपको इसी सीरियल में आपको आगे नंबर मिलते चले जाते हैं। यानी एग्जांपल के लिए जैसे मैं समझाना चाहूँगा आपको, जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपने कोई एक नंबर 1 लिया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म के लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपने 1 ले लिया, अगर 1 पे आप 2 प्लस करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर 3 मिलेगा। देन आप 3 में फिर 2 प्लस करेंगे तो देन आपको नेक्स्ट नंबर 5 मिलेगा। फिर आप इसमें 2 प्लस करेंगे तो आपको क्या होगा, 7 मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आप डेफिनेट नंबर यानी फिक्स नंबर यानी फिक्स टू क्या है, यहाँ पे फिक्स नंबर है जिसको आप बार बार प्लस कर रहे हैं तो आपको एक एग्जैक्ट डिफरेंस में नंबर मिलते जा रहे हैं। अगर इसी तरीके की अगर आपकी कोई सीरीज़ बनती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया और प्रूफ के साथ हम बात कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट उसमें, अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि इसमें फिक्स टर्म्स और चीज़ें क्या क्या होती हैं, सब चीज़ों पे मैं बात करूंगा। एपी के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें होती है, इस पर हम बात करते हैं। जो आपका जिस फिक्स टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, दिस फिक्स टर्म्स द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यानी जो इसमें आपका फिक्स नंबर होता है, जिसमें मैंने अभी बात की थी कि जैसे 1 में आप +2 कर रहे थे और 3 आ रहा था, फिर उसके बाद +2 कर रहे थे, देन 5 आ रहा था, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो ये जो +2 हम इसमें ऐड कर रहे हैं, यही आपका क्या है, इन दो टर्म्स के बीच का क्या है, डिफरेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, जब आप कोई भी दो टर्म्स लेंगे A1 A2, यानी अभी मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा A1 A2 ये होते क्या हैं, किसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे किसको सेकंड टर्म्स बोलेंगे। अभी हम डेफिनेशन के थ्रू बात कर रहे हैं, तो अभी मैं डेफिनेशन के थ्रू आपको सारा क्लियर करूंगा कि जो ये बीच में +2 हम ऐड करके आगे सीरीज़ बना रहे हैं, तो जो हम +2 ये ऐड कर रहे हैं यही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये हमें हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस बता रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है हमेशा सेम रहेगा, चाहे कितनी बड़ी एपी हो। अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं होगी, इस चीज़ को आप ध्यान रख के चलेंगे। हर एपी का कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, हर स्टेप में कॉमन डिफरेंस आपका सेम आएगा। यानी कहने का मीन्स है, एपी का स्टेप अगर कोई मान लो एक एपी 1 है, उसके बाद देन अगला नंबर उसका 5 है, तो अगला नंबर उसके बाद 9 आएगा, क्योंकि हर उसमें 4 4 का ही आपको
डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टर्म्स में 2 का डिफरेंस है, नेक्स्ट वाली में 4 का आ गया, फिर नेक्स्ट वाली में 8 का आ गया, ऐसा नहीं होगा। हर टर्म्स में बिल्कुल इक्वल फिक्स नंबर का आपका डिफरेंस रहेगा। ठीक है, एपी चाहे कितनी भी बड़ी हो पर डिफरेंस सब टर्म्स के बीच में सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि आपका फर्स्ट टर्म्स क्या होता है, सेकंड टर्म्स क्या होगा, थर्ड टर्म्स क्या होगा। देखिए एपी का जो फर्स्ट टर्म्स होगा ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साफ साफ, एपी का जो फर्स्ट टर्म्स होता है उसको हम किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम A1 भी बोलते हैं। ठीक है, जो एपी का A1 होगा उसी को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप जो भी समझना चाहें आप फर्स्ट टर्म्स को ए या A1 दोनों बोल सकते हैं। और ऐसे ही एपी का जो सेकंड टर्म्स होगा, सेकंड को शॉर्ट में मैं सेक लिख लेता हूँ, सेकंड टर्म्स जो होगा उसको आप A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एपी का थर्ड टर्म्स जो होगा आप उसको A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही सो ऑन करके जब एपी में एन टर्म्स आ जाते हैं, जब एपी में क्या होंगे आपके एन टर्म्स होंगे, तो उसको लास्ट में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, क्योंकि एन जो है आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है। एपी में जो एन आपका जो होता है ना, खाली एन की बात कर रहा हूँ, ए एन की बात नहीं कर रहे अभी हम, सिर्फ एन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एन जो होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है, यानी एपी में कितने टर्म्स आपको दिए गए हैं। और जो आपका ए एन है वो आपका nth टर्म्स ऑफ एपी होता है। ठीक है, ए एन आपका क्या होगा, nth टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। आप जैसे जैसे स्टेप बढ़ाते जाएंगे A1 A2 A3 A4 आप एपीओ कितना भी लंबा खींच सकते हैं, जहाँ तक आप एन टर्म्स की वैल्यू नहीं रखेंगे वहाँ तक आपकी एपी चलती जाएगी। अगर लास्ट में आप एन रखते हैं तो आपका ए एन का वैल्यू निकल के आता है, जिसको हम एन टर्म्स ऑफ एपी बोलते हैं, एनथ टर्म्स ऑफ एपी बोलेंगे ए एन को। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि कोई एक एपी हमारी A1 है, A2 A3 A4 कोमा कोमा करके डॉट 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 लास्ट टर्म हमारा AN बनता है। तो इस तरीके की अगर आप कोई एपी क्रिएट करते हैं तो इनके बीच में अगर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को आप हमेशा ध्यान रखना कि हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा अभी कैसे कैसे लिखना है कि कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कभी कॉमन डिफरेंस को अच्छे से फाइंड करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी अगर आप एपी में कॉमन डिफरेंस को फाइंड करते हैं तो हमेशा पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म्स को आप माइनस करते हुए जाएंगे। जैसे आपने डी फाइंड करना है इन कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 होगा, यानी पीछे वाले टर्म से। फिर अगर दोबारा फाइंड करना है तो A3 माइनस A2 लिखेंगे आप। ठीक है, A3 माइनस A2, देन ऐसे ही आप माइनस करते जाएंगे तो लास्ट में आप AN माइनस जो भी आपका टर्म्स होगा, जैसे यहाँ पे AN माइनस मैंने A4 लिखा है तो मैं A4 को ही माइनस कर देता हूँ। इसी तरीके से आप यानी पीछे से उल्टी तरफ से आप माइनस करते हुए आएंगे तो हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, आपका सेम आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बात करता हूँ आपसे। देखिए इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस के लिए आपका एक नोट है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और ज़ीरो भी आ सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म्स, यानी जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होगी उसमें ए जो होगा एपी का क्या होगा, फर्स्ट टर्म्स होगा, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। डी द कॉमन डिफरेंस, मैं आपसे ये भी बता चुका हूँ, डी हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। अगर किसी एपी में आपका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो इस तरीके की जो आपकी एपी फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, यानी इस तरीके की कोई अगर आपकी एपी बनेगी तो इसको हम बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फाइनाइट एपी की। ठीक है, फाइनाइट एपी क्या होगी, देखेंगे देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कहने का मतलब है इसमें आपको फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, यानी आपको एग्जैक्ट पता होगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं, इसका फर्स्ट टर्म्स क्या है और इसका लास्ट टर्म्स क्या होगा। इसमें कभी भी ध्यान रखिएगा जब फाइनाइट एपी की बात आपसे करता है तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म दोनों गिवन रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के उसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 डॉट 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 करते करते लास्ट में आप मान लीजिए 21 तक आप इसे ले जाइए, तो 21 आपका जो है लास्ट टर्म्स यहाँ गिवन कर दिया और फर्स्ट टर्म्स भी आपको गिवन है। तो इसमें कह रहा है कि फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे, इसमें आगे पीछे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप आगे देखेंगे सॉरी, यहाँ पे देखें इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करेंगे तो देखो पहले मैंने फाइनाइट एपी की बात करी है, तो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे ईच ऑफ दीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस
नॉट हैव अ लास्ट टर्म्स, यानी ऐसी एपी जिसमें आपको लास्ट टर्म्स नहीं दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे एक टर्म्स आपने 2 लिया, देन फिर 5 लिया, उसके बाद फिर आप कितना लेंगे 8 लेते जाएंगे, एंड उसके बाद फिर 11। इन सब के बीच में आप डिफरेंस देख रहे होंगे 2 2 3 3 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और लास्ट आप ये एपी ऐसे बढ़ती चली जाएगी जिसमें आपको लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं होगा, डॉट डॉट करके उस एपी को उसने आगे की तरफ इंक्रीज कर दिया होगा, यानी आपका एपी असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते चली जा रही है, उसका कोई लास्ट टर्म्स आपको नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसी आपको एपी कोई फॉर्म में दिखती है तो उस एपी को आप बोलेंगे इनफाइनाइट एपी बोलेंगे, ठीक है, यानी इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है, फाइनाइट और इनफाइनाइट का आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप और समझा देता हूँ। सपोज कीजिए कि अगर आपको A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स को हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला लगता है A+0D। ठीक है, 0D का मतलब 0D को आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिखना चाहें तो वो भी चलेगा, क्योंकि 0D की कोई वैल्यू नहीं है, 0 से किसी भी टर्म्स की आप मल्टीप्लाई करें वो 0 बन जाता है। तो इसलिए A1 का जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है वो A निकल के आता है। देन उसके बाद A2 के वैल्यू रखेंगे, तो A2 के लिए हमारा क्या रहता है A+1D, यानी 1 यानी सिंगल डी उसके साथ आएगा, उसमें कोई आपका नंबर बढ़ते नहीं जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब जैसे जैसे आप एपी में टर्म्स में इंक्रीज करते जाते हैं तो डी की भी वैल्यू हमारी इंक्रीज होती चली जाती है। फर्स्ट टर्म्स के लिए डी 0 रहता है, देन आगे आगे वो क्या कहते हैं उसके स्टेप बढ़ते चले जाते हैं। A2 के लिए 1D आएगा, A3 के लिए 2D, ऐसे करते हुए वो इंक्रीज होता चले जाएगा। तो आपका जो A2 का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा A+D आ जाएगा। ऐसे ही हम आगे भी बढ़ेंगे। A3 के लिए हमारा जो इसका वैल्यू रहेगा A+2D। ठीक है, ऐसे ही A4 के लिए जो इसका वैल्यू रहेगा A+3D, यानी कॉमन डिफरेंस आप देखिए, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा कि मैं इसे कैसे प्रूव कर रहा हूँ और लिख रहा कैसे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे डॉट डॉट करते ही उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में जब आप AN टर्म्स की तरफ बढ़ेंगे तो 10 नंबर ऑफ टर्म्स आपने N ले लिया, तो A+D के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, N-1 इंटू डी, ये क्या है nth टर्म्स का आपका फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाएगा। यानी जब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता, लास्ट में n टर्म्स आपको गिवन है, तो आपका AP का जो D है, D का वैल्यू भी आप N-1 लेके चलेंगे, क्योंकि आप एक टर्म्स पीछे की तरफ चलेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक AP के है 10 है, देन उसके दूसरे नंबर की वैल्यू 20 है, उसके बाद 30 है, आपसे बोलता है A4 की वैल्यू फाइंड करो। तो A4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 में से पहले 10 को आप माइनस करेंगे। मैंने आपसे सिंपल वे में कहा था कि D निकालने के लिए आपने क्या करना है, A2 में से A1 को माइनस करना है, तो यहाँ पे D का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देन आपको A का वैल्यू भी पता है, A आपका फर्स्ट टर्म्स है A1, ये A2 है और ये आपका A3 है, तो A का वैल्यू आपको पता है 10 है। सिंपल से वर्डों में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, D आपको 10 दिया है और A भी आपको कितना दिया, 10 दिया है। आपको अगर A4 का वैल्यू फाइंड करना है तो A4 का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप हर उसमें 10 का आपको डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे 10 का डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो आप 10 प्लस कर देंगे तो आपका यह 40 आ जाएगा। बट अब मैं फॉर्मूले के थ्रू भी इसको प्रूफ करता हूँ, A+3 मल्टीप्लाई बाई D, यानी आप जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो A की वैल्यू कितना रहेगा, 10 रहेगा, प्लस 3 इंटू 10, 3 10 30 प्लस 10 आपका यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप वैल्यू फाइंड करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं तो आपका आंसर इससे इजी तरीके से आपको आ जाएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, अब आगे की तरफ हम देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे जब हम n टर्म्स ऑफ AP फाइंड करेंगे, ठीक है, इसके लिए भी मैंने नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब मैं एक्सरसाइज आपको प्रूव करवाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसमें आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे तरीके से मैं बिल्कुल करवा दूंगा, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी इंट्रोडक्शन जो है वो भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। n टर्म्स ऑफ NAP की अगर हम बात करें तो n टर्म्स ऑफ NAP जो है AN = A+N-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला मैं अभी आपको लिख के बता चुका हूँ, क्योंकि AP का जब आपको nth टर्म्स निकालना होता है तो nth टर्म्स के लिए हम AN का यूज़ करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे द n टर्म्स ऑफ AP AN ऑफ AP, यानी कह रहा है कि जो AP का nth टर्म्स होगा उसी को हम AN कहेंगे, विथ फर्स्ट टर्म्स A एंड कॉमन डिफरेंस D इज़ गिवन बाय, यानी जब हमें क्या हो, फर्स्ट टर्म्स हमें A दिया हो और कॉमन डिफरेंस हमें D दिया हो, तो जो nth टर्म्स हमारा होगा वो होगा AN। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोबारा से नीचे, AN = A+N-1 इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, AP के
सेकंड एक्सरसाइज तक आपका ये पूरा फॉर्मूला काम करेगा। आगे देखते हैं ए एन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखेंगे ए एन इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म्स ऑफ ए पी। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ए एन जो है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ए पी का को क्या है, वो एक जनरल टर्म्स है। आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं पे कुछ टाइम्स के लिए, सम टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है, जो हमारा लास्ट टर्म्स होता है उसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, यानी एल स्मॉल एल से हम लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं कुछ कंडीशन के लिए जहाँ पे हमें लास्ट टर्म्स बोला हो। अगर हमें लास्ट टर्म्स की बात करेगा तो हम वहाँ ए एन नहीं लेते, वहाँ ए एन की जगह हम एल लेके चलेंगे। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी की हम बात करेंगे। अब हमें क्या करना होता है, देखिए अभी तक तो मैं जो नॉर्मली आपको समझा रहा था वो एपी का नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। अब क्या होगा कि अगर हमें एपी में कुछ टर्म्स दिए हैं, एन टर्म्स दिए हैं, अगर हमें उन सभी टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर हमें द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी हमें निकालना है तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला काम करता है एस इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस, यहाँ लिखा है जैसे मैंने ये देख रहे होंगे आप, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका ये फॉर्मूला काम करेगा जब आपको क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसमें आपको जैसे एन टर्म्स नहीं दिया, मतलब कहने का मतलब है डी का वैल्यू आपको गिवन नहीं है, डायरेक्ट आपको nth टर्म्स दे दिया, यानी जब आपको nth टर्म्स आपको गिवन रहेगा, ठीक है, तो उसमें आपका ये वाला फॉर्मूला काम करेगा जब आपको डी की वैल्यू नहीं गिवन रहेगी। ए और ए एन आपको दिया होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला आपका यूज़ में आएगा। आगे बात करते हैं, ऐसे ही हम ए एन की जगह यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको लास्ट टर्म्स दे दिया तो आप ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। एपी आप कभी भी नहीं भूलेंगे, अभी जब हम सवाल करेंगे तो आप और अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय, जब आपको क्या करना हो कि किन्हीं भी n पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना हो, ठीक है, इंटीजर्स का सम अगर आप निकालेंगे तो उनके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला काम करता है एस एन इक्वल टू एन, ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2। इसको आप बहुत रिमाइंड करिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड जो भी स्टूडेंट, सबके लिए ही न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।